जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। एग्जाम बाई नाम सर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए एसएससी जीडी 2023 का जो नया सिलेबस आया है या पिछले साल भी पिछली भर्ती भी इसी सिलेबस के आधार पर हुई। हम इसके दोस्तों कुछ बच्चों की कमेंट्स आ रही थे कि सर टॉपिक वाइज हमको सिलेबस बता दे एसएससी जीडी का। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले इसके एग्जाम के बारे में। इसका एग्जाम दोस्तों 60 मिनट में होता है और एक क्वेश्चन यानी आपके टोटल जो समय है 1 घंटे का समय दिया जाएगा यानी 60 मिनट और 80 क्वेश्चन हो गए 60 मिनट में। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और टोटल जो मार्क्स हो गए 160 नंबर में से आपका एग्जाम आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम रीजनिंग के टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हम रीजनिंग के टॉपिक के बारे में आपको संपूर्ण तरीके से बताएंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग यानी कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर है। इसलिए दोस्तों 1 या 2 क्वेश्चन इसके हर एग्जाम में आते हैं। अब कथन निष्कर्ष के दोस्तों 2 क्वेश्चन आए थे पिछली बार। समाहित आकृति यानी आपको आकृति दे दी जाएगी कि और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, एक ऑप्शन आपका खाली होगा। तो उन 4 ऑप्शन में से आपको एक आकृति बतानी होगी कि यह मैच यानी पूरी हो रही या नहीं। ठीक है दोस्तों, समाहित आकृति का एक क्वेश्चन आता है। घन और पाशा के 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, जल और प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब के दोस्तों 2 सवाल थे। ठीक है, कितने 2 सवाल। शब्द की आकृति, ठीक है, शब्द की आकृति का एक क्वेश्चन। समानता एनालॉगी 2 क्वेश्चन। आपकी गणितीय संक्रियाएं यानी बोर्डमास के नियम के आधार पर आपकी गणितीय संक्रियाएं पूछी जाती है। और इसी आधार पर आपकी गणितीय संक्रियाएं पूछी जाएगी। ठीक है दोस्तों, रक्त संबंध के 3 क्वेश्चन आए थे अब की बार। हर शिफ्ट में इसके 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं रक्त संबंध के। श्रृंखला सीरीज के यानी 3 क्वेश्चन थे। सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरीज के दोस्तों 3 सवाल थे। सीरीज के कितने क्वेश्चन थे? 3। सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट के आपका 4 नंबर का आया था। यानी आपको एक पूरा क्वेश्चन दे दिया गया कि बताएं ए का संबंध बी के सामने है, बी का संबंध सी के सामने है, सी का संबंध डी के सामने, यानी इस टाइप के आते हैं वे क्रम वाइज। ये बड़ा सवाल आता है। ठीक है दोस्तों, सिटिंग अरेंजमेंट का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अब बात करते हैं आपकी मैथ यानी आपके मैथ के कौन कौन से टॉपिक आते हैं। समय दूरी यानी चाल, टाइम एंड डिस्टेंस, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, नाव धारा। ठीक है दोस्तों, नाव धारा, प्रतिशत परसेंटेज, लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस, बट्टा। आपके प्रत्येक क्वेश्चन में से 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, ये हर शिफ्ट में यानी एक दिन की शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे गए। 4 यानी 2 सवाल इसके आए थे, एक क्वेश्चन इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका। ठीक है दोस्तों, यानी 1 बाय 1 करके यह सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, औसत आपका 2 नंबर का आया था। अब की बार एग्जाम में औसत 2 नंबर का आया था। और साधारण ब्याज जो आया था इसका एक क्वेश्चन था और चक्रवृद्धि ब्याज का भी एक क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, इतना हार्ड पेपर नहीं आता, बहुत इजी एग्जाम आता है। मैं आपसे कहता हूं कि 10th लेवल पे बेस पे फॉर्म भरा जाता है। आप अच्छे से इन टॉपिक को तैयार करें और आप एक क्वेश्चन को कम से कम 10 बार करके देखें। यानी आप लगभग मैथ के 400-500 क्वेश्चन के पूरे टाइप हो गए। उन सभी को आप 1 बाय 1 करके रिवीजन करते रहे। जो इस बच्चे ने सबसे ज्यादा रिवीजन किया वह सटीक क्वेश्चन कर आता है। यानी यदि आपका रिवीजन एकदम सही होगा तो आप क्वेश्चन भी एकदम सही करोगे। ठीक है, यदि आपके मन में मान के चलो कोई भी क्वेश्चन आ गया आपके मन में 1% भी अगर डाउट रह गया ना, तो समझो दोस्तों आपका आंसर जो है गलत होने के पूरे पूरे चांस है। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं जो भी पढ़ो एकदम पक्का पढ़ो। यदि आपने 80 क्वेश्चन में से 60 सवाल किए और आपने 60 क्वेश्चन बिल्कुल सटीक किए और जो आपने 20 क्वेश्चन किए उन 20 क्वेश्चन में आप यह अनुमान लगाए आपने 5 भी ठीक कर दिए, यानी आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 65।
65 दूनी 130 दोस्तों, आपकी ITBP और CISF कहीं नहीं गई, मैं गारंटी लेता हूँ। और नॉर्मलाइजेशन आपका प्लस, यानी इस आधार पे आप तैयारी करें, जो भी पढ़े बिल्कुल एकदम सटीक और सही पढ़े। चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। और हम जो है हमारी चैनल पे दोस्तों आपको हिंदी की तैयारी कराई जाती है, टॉपिक वाइज टॉपिक। हम आप हमारे चैनल पर आपको हिंदी की क्लास मिलेगी, वह आप वहां पर जाकर देख सकते हो। एग्जाम बाय इनाम के नाम से हमारा चैनल है, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपकी जो है चक्रवृद्धि ब्याज, कार्य और समय, संख्या पद्धति, क्षेत्र मिति, यानी आपकी क्षेत्र मिति के 2D 3D के भी क्वेश्चन जरूर आते हैं। आंकड़ों का विश्लेषण, यानी आपको ग्राफ और आंकड़ों से संबंधित 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी व इंग्लिश बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं SSC GD के एग्जाम में। जिस बच्चे की हिंदी अच्छी है ना दोस्तों, वो बहुत ही अच्छा एग्जाम कर आता है, ठीक है। त्रुटि आधारित प्रश्न, कितने त्रुटि आधारित प्रश्न, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, रिक्त स्थान की पूर्ति, ठीक है। अपठित गद्यांश, या दोस्तों अपठित गद्यांश, रिक्त स्थान की पूर्ति, मुहावरे, लोकोक्ति, वाक्यांश के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, समानार्थी शब्द और त्रुटि आधारित प्रश्न, ठीक है। और संज्ञा से अवयव तक, ठीक है दोस्तों। संज्ञा से अवयव तक के जो चैप्टर है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, एडजेक्टिव, ये नाउन प्रोनाउन का जो चैप्टर है दोस्तों, और आपका कारक, विशेषण, इन सभी को आप बहुत अच्छे से तैयार करें। इसमें से दोस्तों मान कर चलो आपके 20 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, यानी आपके 10 क्वेश्चन आपके इन्हीं ग्रामर में से आते हैं, यानी आपकी ग्रामर होनी बहुत जरूरी है। और संधि, ठीक है दोस्तों, क्या संधि और समास और वर्ण, यानी वर्णमाला, ठीक है। ये टॉपिक आपके बिल्कुल अच्छे होने जरूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं हम जीके के। जीके में करंट अफेयर को छोड़कर उन टॉपिक को लाया गया है जो आपको याद करने हैं और इम्पोर्टेंट भी है। भारत और उसके पड़ोसी राज्य, यानी उनसे संबंधित जितने भी संबंध हुए, योजनाएं हुए, उन सभी को तैयार करना है। भारत, उसके पड़ोसी देश, सरकारी योजनाएं, कंप्यूटर, विज्ञान प्रौद्योगिकी, जनगणना, उद्योग, यानी जनगणना जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2 या 3 सवाल जरूर आते हैं जनगणना के, ठीक है। 2 या 3 सवाल में, जैसे कि भारत की साक्षरता सबसे अधिक कब है, 2011 की जनगणना के अनुसार महिला की साक्षरता दर क्या रही, पुरुष की क्या रही, ठीक है। लिंग अनुपात पूछा जाता है, यानी इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कर लेना। उद्योग, अनुसंधान एवं संस्थान, आपके अनुसंधान और संस्थान ये सभी तैयार करें। भारत का उद्यान, ठीक है। विश्व एवं झील योजनाएं, सांकेतिक टेस्ट, यानी आदि, पठार और घाटियां योजनाएं, भौगोलिक नाम, बंदरगाह, उद्यान, हिल स्टेशन, ठीक है। भारत और उसका इतिहास, जैसे कि जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और आधुनिक भारत में जो है दोस्तों, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, इन सभी, यानी भारत के वायसराय और योजनाएं, इन सभी को आप अच्छे से तैयार करें। जो इतिहास से संबंधित जो टॉपिक है उनको भी आप सभी को तैयार करें। ये जो टॉपिक बताए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ जो दोस्तों जीके का टॉपिक रह गए जो हमने आपको मौखिक रूप से बता दिए है, जैसे कि भारत का इतिहास, आधुनिक भारत, ठीक है। और विश्व एवं भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, ठीक है। और भौगोलिक मतलब भारत के भौगोलिक जानकारियां, ठीक है। विश्व में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, अंतरिक्ष अनुसंधान, और आपकी राजधानियां और आपके दिवस, इन सभी को आप 1 बाय 1 कर अच्छे से तैयार कर लेना। और आप सभी दोस्तों से यही दरखास्त है कि यही विनती है कि हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े, इसलिए हम आपके लिए अच्छे से अच्छा
कंटेंट लेकर आते हैं और हर भर्ती की इन्फॉर्मेशन और जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। यदि कोई छात्र नया है, प्लीज़ आपसे निवेदन है सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद, जय भारत।